चलिए, एक ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑडिट। अभी ये जो ऑडिट करवाते हैं ना हम, ये सब पे कंपलसरी है क्या? मतलब हमारे पास में पान की दुकान है, चाय की दुकान है, रेडीमेड शॉप है, कैफ़े है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, ये है वो है, क्या ऑडिट सबको करवाना ज़रूरी है क्या? कि क्या सबको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है क्या? तो अगर मैं देखो लीगली बात करूँ ना, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, तो ऑडिट लीगली सब बिजनेसेस पे ऑब्लिगेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस को ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑडिट मे बी डिफाइंड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। अभी देखो दो ब्रॉड कैटेगरी क्या होगी, एक तो क्या होगा जिसपे मैंडेटरी होगा कि भैया तुम्हें तो ऑडिट करवानी ही करवानी है, एक होगा जिसपे मैंडेटरी नहीं होगा, तो उसको हम बोल देंगे वॉलेंट्री है। क्या बोल देंगे? वॉलेंट्री। अरे ऐसा होता है ना, स्कूल में ट्रिप है, ट्रिप पे जाना ज़रूरी है क्या? वॉलेंट्री है, इच्छा हो तो जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। पर कहीं कहीं पे होता है ना कि नहीं मैंडेटरी है, ये भैया करना ही करना है। तो अब देखो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंडेटरी है, यहाँ लिखा है ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। सो ये देखो पढ़ो, दीज ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ऑडिट अंडर लॉ आर द फॉलोइंग। उसके एग्जाम्पल है कंपनीज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट। इसमें क्या है ना, कंपनीज एक्ट में ही हम लिख देते हैं कि अगर आप कंपनी फॉर्म करोगे आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। बैंकिंग कंपनीज, ये क्या होता है ना कि आरबीआई के अंडर गवर्नड है, तो आरबीआई बोलेगी कि भैया बैंकिंग सेंसिटिव मैटर है, इसमें ऑडिट करवाना जरूरी है, तो बैंकिंग एक्ट में लिख देगी। अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज रिक्वायर्ड बाय देयर रेगुलेटर्स और बाय देयर स्पेसिफिक एक्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो उन पर एक एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट करके। अभी अगर उस एक्ट में लिख दिया ना कि ऑडिट करवाना ज़रूरी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को ऑडिट करवानी पड़ेगी। जैसे एनबीएफसी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अगर आरबीआई ने लिख दिया एनबीएफसी का एक्ट बना के कि भैया तुमको ऑडिट करवानी है, तो उनके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगी। तो पहला क्या हो गया, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, ठीक है, जहाँ पे ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। सेकेंड कैटेगरी है वॉलेंट्री कैटेगरी। इन द वॉलेंट्री कैटेगरी, सुनना कि इनको मैंडेटरी नहीं है, ये इच्छा पे करवा सकते हैं, करवाना तो करो, नहीं कराना तो मत करो। इन द वॉलेंट्री कैटेगरी आर द ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोपराइटरी एंटिटीज़। प्रोपराइटरी एंटिटीज़ मतलब सोल प्रोपराइटर, अकेला आदमी काम करता है, दुकान चलाता है, उसका धंधा भी बड़ा हो सकता है, उसको भी इच्छा हो ऑडिट करवाने की तो वो करवा सकता है। पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUF एटसेट्रा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अकाउंट्स देर इज नो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। मैनी ऑफ सच एंटरप्राइजेज एज अ मैटर ऑफ इंटरनल रूल्स कंडक्ट द ऑडिट। जैसे कि मेरा एक सोल प्रोप्राइटर फर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है छोटा हो, ये भी बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने उसको कंपनी क्रिएट नहीं किया, मैं सोल प्रोप्राइटर फर्म में रखा, मेरा बिजनेस बड़ा हो गया। अब ये मेरे पे है कि मुझे ऑडिट करवानी ही नहीं करवानी है, क्योंकि लॉ की तो रिक्वायरमेंट नहीं मुझे ऑडिट करवाने की। तो समझते हो तुमको? तो वॉलेंट्री कैटेगरी वो कैटेगरी जिन पे ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम्हें करवाना तो करवाओ। फर्स्ट क्या होता है, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, कि जहाँ पे लॉ के अंदर या किसी एक्ट के अंदर या किसी स्टैट्यूट में लिख दिया कि तुम्हें ऑडिट करवानी है तो उनको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो जो वॉलेंटरी कैटेगरी कंपनीज है ना, उसमें बहुत सारी होती है जो ऑडिट करवाती है। क्यों करवाती है? फॉर एग्जाम्पल कि एक स्कूल है, अभी स्कूल को बोलते हैं कि अगर तुम्हें हमसे कुछ ग्रांट चाहिए, गवर्नमेंट से कुछ पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो तुमको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो वो लोग ऑडिट करवा के लेके जाते हैं। कहीं पे क्या होता है, कोई लाइसेंस मिलने के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर तुम्हें लाइसेंस चाहिए ना कोई चीज़ ऑपरेट करने के लिए, तो तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा पिछले 3 सालों का। मतलब पिछले 3 साल की ऑडिट हुई भी होनी चाहिए, तो ही हम आपको लाइसेंस देंगे। क्योंकि क्या, अगर ऑडिट करा हुआ अकाउंट्स होता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है कि भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये मानते हैं गवर्नमेंट की ऑडिट करा हुआ है, मतलब बराबर पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बहुत जगह पे जहाँ पे ये वॉलेंटरी है फिर भी वो लोग करवाते हैं, कोई लाइसेंस लेने के लिए करवाता है, कहीं पे कोई एग्जम्पशन मिलती है टैक्स की कि अगर तुम ऑडिट करवाओगे तो ही हम तुमको एग्जम्पशन देंगे, तो वहाँ वो लोग ऑडिट करवाते हैं। उसमें देखो हमारा बेसिक फंडा क्या है ना, हम ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन डिसाइड कर रहे हैं कि भैया लीगल बेसिस पे क्या है। तो लीगल बेसिस पे तो दो ही है ना, कि एक तो जहाँ लॉ में रिक्वायरमेंट है लीगली, और एक जहाँ लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वॉलेंट्री हो गई। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनके अपने कुछ एडवांटेज है करवाने के। क्लियर है? तो बिल्कुल छोटू सा टॉपिक था, समझ में आता है? चलो बाय।